गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा ओबेसिटी के दूसरे आयाम के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि ओबेसिटी वास्तव में आप किसे कहते हैं, या ओवरवेट आप किसे कहते हैं, या मोटापा आप किसे कहते हैं। ऐसे ही देखने से कि अरे ये तो मोटे हैं, ये साइंटिफिकल डेफिनेशन नहीं है। अगर ऐसे ही आप देखते हैं कि अरे ये तो जो है ना बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। आज हम इसे साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नो, जहां तक ओबेसिटी की डेफिनेशन का सवाल है, ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आदमी क्या पढ़ता है। इन द सेंस कि अगर हम जनरली देखें तो जो ओवरवेट है एंड ओबेसिटी है, वो सिर्फ एक चीज इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो जो नॉर्मली एक हेल्दी वेट होना चाहिए उससे ज्यादा है। अब ये फैट के चलते हैं या मसल के चलते हैं या बोन के चलते, इट इज अनदर क्वेश्चन। लेकिन आपकी बॉडी का वेट, एक हेल्दी वेट जो होना चाहिए उस एज पर, उससे ज्यादा है, इसे आप ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में रखते हैं। नो, जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, ये क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन मानी जाती है। इन माना यह जाता है कि बाय एंड लार्ज ओबेसिटी होगी तो एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट के चलते होगी। इसका मतलब बॉडी में फैट की अमाउंट ज्यादा होगी तो ओबेसिटी होगी एंड आपका वेट ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब यह है कि क्या आपकी जो बॉडी है उसमें फैट नहीं होना चाहिए, क्या आपकी जो बॉडी है उसमें फैट जीरो होता है, या क्या फैट आपकी बॉडी का दुश्मन है। यह सच्चाई नहीं है। आपकी बॉडी को फैट तो चाहिए। जो फैट है वो आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको स्टोर का काम करता है। आप जो भी खाते हैं उसको अगर बॉडी में स्टोर करना है तो फैट के रूप में ही स्टोर होता है। आपकी जो बॉडी है उसमें हीट से इंसुलेशन चाहिए। मेरी जो चमड़ी है इसके नीचे फैट की लेयर है, हर ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट की लेयर है, तो हीट से जो इंसुलेशन है उसके लिए फैट चाहिए। आपको जो शॉक का एब्जॉर्प्शन है उसके लिए आपको फैट चाहिए। इन बहुत सारे बॉडी के अंदर के फंक्शन है, चाहे वो हार्मोन्स बनना है, उनके लिए आपको फैट की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि फैट नेसेसरी है। आपकी बॉडी को फैट चाहिए, आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट फैट चाहिए। बिना फैट के आपकी बॉडी नहीं चल सकती। लेकिन अगर जो फैट है जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो स्टोर हो जाता है, और वो जो स्टोर होता है वो बेसिकली ओबेसिटी करता है या मोटापा करता है। तो साइंटिफिकली आप इसे कैसे नापते हैं? इसे नापते हैं बॉडी मास इंडेक्स के जरिए से। इसे कहते हैं बीएमआई। तो बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। जो बॉडी मास इंडेक्स है सबसे अच्छा पैरामीटर माना जाता है ओबेसिटी को डिफाइन करने के लिए। तो किसी आदमी को ओबेसिटी है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इसकी बीएमआई इतनी है या बॉडी मास इंडेक्स इतना है। जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको कैसे निकाला जाता है? किसी भी व्यक्ति का वेट इन उस पर्सन की हाइट, तो उसका जो वेट होता है उसको डिवाइड किया जाता है उसकी हाइट इन मीटर्स स्क्वायर्ड। इससे जो एक, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले से बीएमआई को हमेशा डिटरमाइन किया जाता है। जो बीएमआई है यही डिस्क्राइब करती है कि आपका जो वेट है वो इन रिलेशन टू हाइट कैसा है। और ये जो वेट आपका है एक्चुअली जो आपके टोटल बॉडी फैट है उसकी तरफ इंडिकेशन देता है। दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर हम नॉर्मल फिगर्स को देखें कितने होना चाहिए, जो नॉर्मल बीएमआई एक हेल्दी एडल्ट है उसकी होना चाहिए 18.5 से लेके 24.9 तक। तो 18.5 to 24.9 इज द नॉर्मल बीएमआई। आपकी जो बीएमआई है इसी रेंज में होनी चाहिए। अगर आपकी जो बीएमआई है वो 25 to 29.9 के बीच में है तो आपको ओवरवेट की कैटेगरी में रखा जाता है कि आप ओवरवेट हैं। अगर आपकी जो बीएमआई है वो 30 के ऊपर है तो आपको ओबेसिटी की कैटेगरी में माना जाता है कि आप ओबीस हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी बीएमआई 40 के ऊपर चली जाती है तो आपको मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये चार ही कैटेगरी हैं, या तो नॉर्मल होगी, या ओवरवेट होगा, या ओबीस होंगे, या मॉर्बिड ओबीस होंगे। तो दीज आर 4 कैटेगरीज जिनको साइंस रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन रिकमेंडेशंस ये है कि आपकी जो बीएमआई है वो 18.5 से लेके 24.9 के बीच में होनी चाहिए। नाउ ओबेसिटी
कितनी कॉमन है और इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है, इसको समझने की कोशिश करें जरा। जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, आज की तारीख में ओबेसिटी अपने आप में एपिडेमिक हो गया है। सारी दुनिया में जो मोटापा सबसे बड़ी समस्या है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब कंट्रीज में जो ओबेसिटी है वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जहां तक इंडिया का सवाल है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अछूता है। जो इंडिया है उसमें भी ओबेसिटी इज क्वाइट प्रेवलेंट। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, ऑल दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो ओबेसिटी का इंसिडेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें वो स्टेट्स जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है उनमें भी ओबेसिटी का इंसिडेंस ऊपर की तरफ है। चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, जहां पे फाइनेंशियल जो हेल्थ है बेटर है या फाइनेंशियल स्टेटस स्टेट का बेटर है, ओबेसिटी भी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब यह है कि जो मोटापा है या ओबेसिटी है वो एफ्लुएंस के साथ में हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स के फिगर्स को देखिए जो अवेलेबल है, इन द सेंस कि वहां पर जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, ऐसा माना जाता है कि 2/3 जो एडल्ट्स हैं या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। 1 in 3 अमेरिकन बाई एंड लार्ज ओबीज माना जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ओबेसिटी इतनी ज्यादा है कि आप खुली आंख से देखिए तो आपको सड़कों पर, आपको पार्क पर, आपको रेस्टोरेंट में, आपको हॉस्पिटल में, सब जगह आपको ओबेसिटी के जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। ओबेसिटी इतनी कॉमन है इन डेवलप्ड कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूएसए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं मोटापे की एडल्ट्स में, तो क्या आप समझते हैं कि बच्चों में मोटापा नहीं होता है? यह बिल्कुल सही नहीं है। साइंस ऐसा मानती है कि आज की तारीख में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है या बच्चों में मोटापे की जो प्रॉब्लम है वो बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो ऊपर की तरफ जाने के चलते ये प्रॉब्लम कंपाउंड होते चली जा रही है, बिकॉज द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग। नाउ अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो साइंस ऐसा मानती है एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज भी ये कहती हैं कि बहुत तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, इन द सेंस को ओबेसिटी बहुत तेजी से सारी दुनिया में बढ़ रही है। जो इंसिडेंस है मोटापे का या ओबेसिटी का फ्रॉम 1991 से लेकर 2015 या 1991 से लेकर 2015, यानी 25 साल के अंदर जो ओबीस लोगों की जो संख्या है वो डबल हो गई। इसका मतलब यह है कि 25 सालों में सारी दुनिया में जितने ओबेसिटी के लोग थे उनकी जो नंबर है वो डबल हो गया। ये इतना तेजी से बढ़ा। एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली कंट्रीज लाइक यूएसए, द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ओबेसिटी है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो ओबेसिटी है उसको नापने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि आप अपनी बीएमआई नापें, जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपके जो बीएमआई है वो 19 से 25 के बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। 25 से 30 के बीच में है, ओवरवेट है, दिक्कत नहीं है, इसको नीचे करिए, नॉर्मल करिए। 30 से 35 के बीच में है, ओबेसिटी की कैटेगरी में आ गए, ये खतरे की घंटी है। इन अनफॉर्चुनेटली अगर 40 के ऊपर है तो ये मॉर्बिड ओबेस है एंड ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, इसको आपको नीचे करने की जरूरत है। और अगर आपके ख्याल में ऐसा है कि मोटापा या ओबेसिटी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम है, वेस्टर्न कंट्रीज की प्रॉब्लम है, यूरोपियन कंट्रीज की प्रॉब्लम है, तो ये सही नहीं है। सारी दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है, इंडिया में मोटापा बढ़ रहा है। इन मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों के लिए एक इनविटेशन कार्ड है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। अगर मोटापे को डिफाइन करने के लिए बीएमआई का क्या रोल है, इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।